नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नक्षत्र दर्शन जेपी में। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि जेमिनी वालों के लिए अगले लगभग 48 दिनों के गोचर काल की इस अवधि में क्या क्या अच्छी बातें होंगी, क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं और आप कैसे इस मौके से बेहतर दिशा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। मिथुन राशि वायु तत्व की है और इसका स्वामी ग्रह है बुध मकरी, जिसके कारण मिथुन राशि के जातक सहज संवादक, चतुर, जिज्ञासु और सामाजिक होते हैं। लेकिन इस समय ग्रहों की स्थितियां इनके जीवन में थोड़ी हलचल ला सकती है। गोचर काल ग्रहों की चाल स्थिति को दर्शाता है, जो हमें बताता है कि अगले कुछ समय में किन किन क्षेत्रों में गति आएगी और किन क्षेत्रों में सावधानी की आवश्यकता होगी। इस गोचर का मुख्य प्रभाव अच्छा क्या हो सकता है? एक, ज्ञान और संवाद की शक्ति बढ़ेगी। इस अवधि में आपका बुध स्वामी आपको नए विचारों, सीखने के अवसरों और बेहतर संवाद कौशल से संपन्न कर सकता है। 2, सामाजिक नेटवर्क और मित्र संबंध सुधरेंगे। मिथुन राशि वालों को अपने सामाजिक दायरे में कुछ मदद मिलने की संभावना है। पुराने मित्रों, कर्मियों से जुड़ने, नेटवर्किंग के नए अवसर खुलने की संभावना। 3, आर्थिक अवसर और नई शुरुआत। यदि आपने पिछले समय कुछ योजनाएं बनाई थी, तो अब उन्हें क्रियान्वित करने का समय मिल सकता है, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय, मीडिया क्षेत्र या संचारक क्षेत्र में। 4, स्वास्थ्य व मानसिक सक्रियता बेहतर रहेगी। बुध की सक्रियता के कारण आप मानसिक रूप से जागरूक रहेंगे, विचार विमर्श, लेखन पठन आदि में आकर्षित होंगे। चुनौतियां क्या हो सकती हैं? 1, बहुविचार और निर्णय में जल्दबाजी से बचें। मिथुन राशि की प्रवृत्ति ही है कि वे बहुत सारी बातें सोचते बदलते रहते हैं। इस गोचर काल में अधिक विकल्प मिलने से उलझन बढ़ सकती है, फैसला करने में देर हो सकती है या गलत दिशा चुन सकते हैं। 2, स्वास्थ्य सावधानी जरूरी है, विशेषकर मानसिक तनाव, नींद की कमी या खानपान में असमय बदलाव हो सकते हैं। यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 3, धन वित्त में अनियोजित खर्च या निवेश की गलती। नई शुरुआत अच्छे लग सकती है, लेकिन जल्दबाजी में किए गए निवेश उधार लेना देना जोखिम बना सकता है। 4, संबंधों में असमंजस, संवाद भ्रांति। चूंकि आप सोशल होंगे और विचारों में सक्रिय, लेकिन यदि अहंकार या अधीरता आ जाए तो पारिवारिक या प्रेम संबंधों में समस्या हो सकती है। क्षेत्र वार विश्लेषण। 1, करियर और व्यवसाय। इस दौरान मिथुन राशि के जातकों को अपने काम में नई गति मिल सकती है। यदि आप संचार, मीडिया, एटी, लेखन, रचनात्मक काम या शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये समय आपको उत्साह और अवसर दे सकता है। शुभ बिंदु। नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं, आपकी बातों विचारों को सम्मान मिलेगा। सावधानी, जल्दबाजी में बदलाव को स्वीकार न करें, पहले पूरी जानकारी लें। कार्यस्थल पर संवाद में स्पष्ट रहने की आवश्यकता होगी ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। 2, धनाय तथा वित्त। इस अवधि में आपकी आमदनी में सुधार संभव है, लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए संयम बरतना होगा। शुभ बिंदु। पुराने निवेशों या पार्टनरशिप से लाभ मिल सकता है। आपके विचार आज के बाजार परिस्थितियों के साथ बेहतर मेल खा सकते हैं। सावधानी, अचानक बड़ा खर्च या जोखिम लेने से बचें। उधार देने लेने में अपनी सीमाएं समझें। 3, स्वास्थ्य एवं दिनचर्या। स्वास्थ्य दृष्टि से ये समय कुछ जागरूकता मांगेगा। आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन लापरवाही स्वास्थ्य प्रभार बढ़ा सकती है। शुभ बिंदु। नियमित व्यायाम, पठन, ध्यान आदि आपके मानसिक संतुलन को बढ़ाएंगे। सामाजिक मिलन जुलन से ऊर्जा बनी रहेगी। सावधानी, अनियमित दिनचर्या, अधिक मोबाइल स्क्रीन में अधीरता से बचें। खान पान को संतुलित रखें, पर्याप्त नींद लें। 4, संबंध परिवार। इस गोचर काल में आपके सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में सुधार की दिशा दिख रही है, लेकिन संवाद सही होना जरूरी है। शुभ बिंदु। पुराने रिश्ते सुलझ सकते हैं, मित्र सहयोग बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में नया उत्साह आ सकता है। सावधानी,
उत्तेजना या अधीरता से बहस न बढ़ाए। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं को समझें और संवाद में खुलापन रखें। 5. अध्यात्म एवं आत्मविकास। इस अवधि में आप अपने भीतर जागरूकता बढ़ा सकते हैं। सोच विचार, आत्मचिंतन और कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। शुभ बिंदु, आप नई किताबें पढ़ सकते हैं, जांच परख सकते हैं कि आपका ज्ञान कहाँ बेहतर हो सकता है। सामाजिक सेवा, गुरु शिक्षक से लाभ मिलेगा। सावधानी, ज्ञान में अहंकार या दिखावा न करें। विचारों को असल में कार्य में बदलने की दिशा रखें, न कि सिर्फ सोच विचार में खो जाए। विशेष सलाह, हर दिन कुछ मिनट संवाद ध्यान के लिए निकालें। अपने विचारों को शांत करें। यदि आपको नया काम शुरू करना है तो पहले योजना बनाएं, बजट तय करें और जोखिम अवलोकन करें। रिश्तों में अहम क्या है? सुनना और समझना। इसे अपनाएं। स्वास्थ्य रूटीन को न टूटने दें। सही खान पान, नियमित व्यायाम, शांत नींद। आध्यात्मिक दिशा में थोड़ा समय निकालें। यह आपको मानसिक शांति देगा। 48 दिनों का गोचर फल। काल अवधि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, कुल 48 दिन। मुख्य ग्रह स्थिति, बुध स्वामी ग्रह को वक्री चाल के बाद मार्गी होकर तीसरे भाव से लाभ देगा। सूर्य पंचम भाव से कर्म में ऊर्जा बढ़ाएगा। मंगल चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे गृह स्थिरता और पारिवारिक मुद्दे उभर सकते हैं। गुरु बृहस्पति एकादश भाव से आपकी योजनाओं को गति देगा। शनि नवम भाव में धीमे परंतु स्थायी परिवर्तन लाएगा। राहु केतु दय और चतुर्थ भाव में क्रमशः विचारों को उलझा सकते हैं। 1. करियर बटा कार्य क्षेत्र। ये गोचर आपके पेशे और काम में नई दिशा ला सकता है। शुभ पक्ष, बुध और गुरु का सहयोग मिलने से कार्य में स्थिरता बढ़ेगी। नए प्रोजेक्ट, मार्केटिंग या लेखन जैसे क्षेत्रों में सफलता की संभावना। सावधानी, मंगल की स्थिति घर और ऑफिस दोनों जगह तनाव पैदा कर सकती है। अधीरता में निर्णय न लें। 2. धन और वित्तीय स्थिति। ये 48 दिन आर्थिक दृष्टि से संतुलन का समय रहेगा। शुभ पक्ष, लाभ भाव से गुरु आपको पुराने निवेशों या मित्रों के सहयोग से लाभ दिला सकता है। सावधानी, अनावश्यक खर्च और तकनीकी चीजों में निवेश से बचें। भावनाओं में आकर पैसे उधार देना हानि पहुंचा सकता है। 3. रिश्ते और परिवार। शुभ पक्ष, सूर्य बुध गुरु का समन्वय परिवार में संवाद को बेहतर बनाएगा। पुराने रिश्तों में सुधार के संकेत हैं। सावधानी, मंगल की चौथे भाव में स्थिति गृह शांति को प्रभावित कर सकती है। बहस या विवाद से दूर रहें। संवाद में कोमलता रखें। 4. स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति। शुभ पक्ष, मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन ऊर्जा का सही उपयोग करें। सावधानी, मानसिक दबाव, नींद में कमी या अत्यधिक सोच से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ध्यान, योग और पर्याप्त नींद आवश्यक है। 5. शिक्षा, ज्ञान और आत्मविकास। शुभ पक्ष, गुरु का प्रभाव शिक्षा, परीक्षा या नए कौशल सीखने में सहयोग देगा। सावधानी, ध्यान भटकने से लक्ष्य से दूर न हो। एक समय में एक ही चीज पर फोकस करें। 48 दिनों का फल। ये गोचर मिथुन लग्न वालों के लिए सीख, संवाद, अवसर और आत्मनियंत्रण का काल है। ग्रह आपकी सोच को ऊंचा उठाएंगे, परंतु निर्णयों में जल्दबाजी हानि दे सकती है। अगर आप योजनाबद्ध, संयमित और संवाद संतुलित रहेंगे तो ये समय बहुत सकारात्मक सिद्ध होगा। शुभ उपाय, बुधवार को गणेश जी की आराधना करें। हरा रंग धारण करें या हरे मूंग का दान करें। बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। शनि देव को तिल का दीपक शनिवार को जलाएं। निष्कर्ष, तो कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए अगले लगभग 48 दिनों का गोचर काल अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण है, जहां आपके संवाद शक्ति, सामाजिक उठान, ज्ञान प्रवृत्ति और आर्थिक दिशा में बढ़ोतरी संभव है।
लेकिन इसे वास्तविक सफलता में बदलने के लिए धैर्य, संयम, स्पष्ट योजना और सही संवाद वित्त स्वास्थ्य रहस्य संतुलन अपरिहार्य होगा। यदि आप इन बातों का ध्यान रखें तो ये समय आपके लिए बहुत सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं ऐसे ही विस्तृत राशि फल विश्लेषण लाता रहूं। आपके सुझाव प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें, मैं उन्हें अवश्य देखूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।